धर्म क्या होता है? बोले भैया आजकल धर्म कम, धर्म के नाम पे लोगों में अंधविश्वास ज्यादा बढ़ रहा है। अंधविश्वास को ही धर्म का नाम दिया जा रहा है, पर धर्म अलग है, अंधविश्वास अलग है। और इससे हमें बच करके खुद भी रहना चाहिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी। क्यों? बच्चे नहीं तो फिर बोलते हैं। आजकल के बच्चों को तो वैसे भी हर चीज में दिमाग लगाने की आदत होती है, लॉजिक चाहिए उन्हें, और उनमें जरा भी अगर आप थोड़ा भी अंधविश्वास की बातें करोगे तो तुरंत पकड़ लेंगे और फिर धर्म से विमुख हो जाएंगे। हमारा धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, विश्वास को बढ़ावा देता। विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। विश्वास क्या कहता? विश्वास कहता है भैया कर्म करते चलो, भगवान पे भरोसा रख करके अच्छे कर्म करते चलो। अब फिर इधर उधर कहीं भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ढोंग ढपोसला बता दे, कोई आपको कोई दूसरी चीजों में लगा दे, भजन के अलावा, भक्ति के अलावा अगर कोई और कुछ बता रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बात में कुछ खराबी, कुछ गड़बड़ है। भगवत भक्त बनना है तो विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी नहीं बनिए। हम किसी के कोई भरोसे, किसी के किसी विश्वास को नहीं ठेस पहुंचा रहे, पर होता है आजकल लोग डरे बहुत रहते हैं। डरे मतलब हर चीज में उनको डर लगता है। घर का मुंह टेढ़ा हो गया इसलिए घर में झगड़ा हो रहा है, रंग हमने गलत पहन लिया इसलिए घर में झगड़ा हो रहा है, इसलिए हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारे घर में कोई कुछ कर दिया है इसलिए नहीं हो रहा है। न जाने क्या क्या मन में डर लेके दिन भर डरे रहते हैं, दिन भर डरे रहते हैं। आज उसने कह दिया ये अंगूठी पहन लो, आज उसने कह दिया ये कर लो, वो कर लो, उसी में परेशान हो जाते हैं, डरे रहते हैं। इसलिए डरिए मत। डरने की अगर आवश्यकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, डरने की आवश्यकता खुद के कर्मों से है। अगर कर्मों में गड़बड़ी हो गई तो फिर दुनिया में कोई आपका कुछ ठीक नहीं कर सकता है। डरना तो अपने कर्मों से चाहिए, पर हम दूसरों से डरते, दूसरा हमारा जीवन बिगाड़ देगा। नहीं भैया, आप हरि भजन करते चलो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो। धर्म यही कहता, धार्यति इति धर्म, जो आपको धारण करके रखे, जो आपको संभाल करके रखे, उसी का नाम धर्म है। धार्मिक बनिए। जीवन में धर्म का होना अति अनिवार्य है। अब आप एक बात बताओ, एक मैया सब्जी बनाए, सब्जी में मसाला डाले, सब्जी में हल्दी डाले, सब्जी में सारे जितने प्रकार के भी मसाले हैं वो सब डाल दे, लेकिन अगर उसमें नमक ना डाले तो मजा आएगा? सब्जी स्वाद लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, सब फीका फीका लगेगा। जीवन में सब प्राप्त कर लिया, सब पा लिया, लेकिन अगर धर्म को नहीं डाला, अगर धर्म का मिश्रण नहीं किया तो वो पूरा जीवन नीरस है। हमने बहुत लोग देखे ऐसे जिनके जीवन में खूब भगवान ने बहुत कुछ दिया है, नाम है, रुतबा है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, पर उनका जीवन एकदम नीरस है, क्योंकि नमक नहीं है जीवन में, रस नहीं है। अपनी आध्यात्मिक भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। कभी किसी साधु बाबा जी के भंडारे में जाओ ना, तो वहाँ जो आते जाते वो रोटी परोसते परोसते तो वो नमक लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे? राम रस, राम रस, राम रस, राम रस, पूरी लाइन में ऐसे बोलते हुए जाएंगे, नमक नहीं बोलेंगे। तो ये रस है। धर्म भी, भजन भी जीवन का रस तत्व है। अगर ये रस तत्व नहीं होगा तो सारा माल मसाला होते हुए भी जीवन में जीवन नीरस नजर आए। तो धर्म के बारे में बताया। अर्थ भी जरूरी है, ऐसा नहीं, हम मना नहीं कर रहे। पैसा नहीं होता तो टेंट कहाँ से आता, पैसा नहीं होता तो ये व्यवस्था कहाँ से बनती। पर धर्म की जहाँ जरूरत है वहाँ धर्म होना चाहिए, और जहाँ अर्थ की जरूरत है वहाँ अर्थ होना चाहिए। दोनों को मिलाना नहीं चाहिए या अदला बदली नहीं करनी चाहिए। बाहर की चीज बाहर, अंदर की चीज अंदर। जैसे दवाई नहीं लेने जाते आप तो दवाई के बोतल पे लिखी होती है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। बोतल पे क्या लिखा होता है? भैया बाहर बाहर के लिए है, अब इसको पी मत जाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पीने की दवाई को अगर त्वचा पे लगाओगे, त्वचा की दवाई को अगर पियोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए
बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अर्थ बाहर जीवन जीने के लिए चाहिए, धर्म अंदर के लिए चाहिए। पर आजकल उल्टा हो गया, आजकल अर्थ पैसा तो हमारे मन में बैठा है और धर्म बस बाहर दिखावे दिखावे की वस्तु बन गया। इसको बाहर की वस्तु मत बनाइए, धर्म को अंदर से जिए और अर्थ को बाहर जीवन जीने के लिए रखें। लोग कहते अरे ये बाबा जी साधु लोग ये सत्संग में यही कहते रहते पैसा मत कमाओ, पैसा जरूरी। अरे भाई कैसे बोलते, हमने तो किसी साधु को ऐसा कहते देखा नहीं। या तो कोई बहुत ही सिद्ध महापुरुष अवस्था में पहुंच गया, उनके लिए तो ठीक है कि भाई रोटी मांग के खाओ, भजन करो। पर जो अभी ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं, जिनको घर भी चलाना, परिवार भी चलाना, उनके लिए तो महापुरुष यही कहते भाई ईमानदारी से कमाओ, धनोपार्जन करो, ईमानदारी से करो, उसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। धर्म को धर्म की जगह, अर्थ को अर्थ की जगह रखो।